साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया था, तो फाइनली अब सभी यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। अब इसी के आधार पे आगे की एडमिशन प्रक्रिया चलने वाली है और साथ ही आप सब भी कैसे अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कुछ यूनिवर्सिटी का जो बाकी था, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया आपकी 25 अक्टूबर तक चलने वाली थी, लेकिन इसमें एक नोटिस जो है एलुमनी की ओर से अपडेट किया जाता है और इस डेट को बढ़ा के 29 अक्टूबर तक कर दिया जाता है कि आप जो है 29 अक्टूबर तक आप सभी जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि जिनको भी वेटिंग लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है वे 29 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। तो आज 28 अक्टूबर है और कल इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि कल के बाद आपकी बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अब इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी था जिसका मेरिट लिस्ट जारी तो हुआ था, लेकिन छात्रों ने हंगामा किया क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर गड़बड़ियाँ हुई थी और इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट कैंसिल कर दिया था। और यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था कि अब जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वह आपका फिर से दोबारा आएगा और दोबारा जो है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं यानी मुजफ्फरपुर की बात कर देते हैं, तो इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से आ चुका है और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी के मोबाइल पे भी मैसेज चला गया होगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनको भी कॉलेज वेटिंग लिस्ट में मिल गया है, उनके मोबाइल पे मैसेज चला गया होगा और साथ ही साथ उनके ईमेल आईडी पे भी एक मैसेज गया होगा। उस ईमेल आईडी पे जो मैसेज गया है, उस मैसेज में क्या है, उसमें रिपोर्ट करने की बातें हो रही है, तो वह क्या है, चलिए उसको देखते हैं। साथियों, कल देर शाम यानी कि 27 अक्टूबर को देर शाम एक ईमेल प्राप्त होता है स्टूडेंट को और देखिए लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन बीएड कॉलेज ऑफ बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। जो कॉलेज आपने वेटिंग लिस्ट में डाला था, जो एप्लीकेशन आपने लिख के लाया था, उसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया है। आगे देखिए ये क्या लिखते हैं कि इट इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन बीएड कॉलेज, यानी कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका सिलेक्शन जो है बीएड कॉलेज में हो गया है और बीआरए यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो भी बीएड कॉलेज है जो आपने चॉइस किया था, इन विच यू वेयर इन द वेटिंग लिस्ट, यानी कि आप जिसमें वेटिंग लिस्ट थे, यानी कि आपने का जो वेटिंग लिस्ट शो रहा था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि आपको कॉलेज मिल गया है। रिपोर्ट एट द काउंसलिंग एंड द एडमिशन सेंटर ऑफ बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, यानी कह रहा है कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ पे करना है? रिपोर्ट यानी कि आपको एट द काउंसलिंग एंड द एडमिशन सेंटर ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जो यूनिवर्सिटी में यानी कि एडमिशन काउंसलिंग सेंटर बना है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। और डायरेक्टर यूजीसी यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी ओर से मेल आए हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एट यहाँ पे 10 AM ऑन 28 अक्टूबर 2024, यानी कि यहाँ पे इनको रिपोर्ट जो करना है वो 28 अक्टूबर को आज यानी कि 10 बजे सुबह इन्हें रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से आगे की प्रोसेस आपको समझाई जाएगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रिपोर्ट करने की बातें कही गई है कि 10 बजे यानी कि आपको जो है बुलाया गया है। में भी हो सके कि मेरिट लिस्ट निकाला गया है तो फिर से हो सके कि भाई इसमें भी किसी को अगर आपत्ति हो, ठीक है, तो अपना क्लेम कर सकते हैं। एम भी हो सके कि आपकी एडमिशन की प्रोसेस यहाँ से समझाई जाए। अब तो ये जाएंगे आप यूनिवर्सिटी के अंदर तो ही आपको पता चल पाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को भी मिल गया है और उनका भी सिलेक्शन इसमें हुआ है। तो अगर आपके पास भी ईमेल आया है और इस तरीके का ईमेल है तो आपको भी कॉलेज मिल चुका है, जो वेटिंग लिस्ट में थे आप उसमें कॉलेज मिल गया है। अब आपको आगे एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, आप देख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में समय भी दिया गया है, आपको 10 बजे सुबह जाना है, ठीक है, 28/10/2024 को, यानी कि आज ही के डेट में आपको जाना है। और जिन्हें ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना है, तो जिन्हें ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए दुख की बात है कि अब इसमें आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है और इस साल अब आपका एडमिशन जो है नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक मतलब दुख भरी न्यूज हो सकती है, क्योंकि आपके पास यह एक आखिरी मौका था और यह आखिरी मौका में भी आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अब इस साल आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग का सवाल होगा कि क्या सर इसके बाद भी सीटें खाली रहेगी? देखिए, इसके बाद भी सीटें कुछ खाली तो है ही,
100-150 सीटें जो है खाली है, लेकिन उसके ऊपर भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। वह इसलिए चल रही है कि एलएम ने यहाँ पे फिर से उनको मौका दिया है और यूनिवर्सिटी जो है फिर से अपना मेरिट लिस्ट वहाँ पे तैयार कर रही है। यानी कि जितना एडमिशन हो गया उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी अपना यहाँ पे फिर से अपना मेरिट लिस्ट तैयार कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे किसी संस्थान में रिक्त पाए जाने पर प्रतीक्षा सूची की अगले मेधाक्रम के अनुसार अभ्यर्थी चयनित कर नामांकन पूरी करेंगे। यानी कि अगर किसी संस्थान में अगर सीटें अभी भी खाली है तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वह मेरिट लिस्ट निकाल के और फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेगी। तो अब आपका एडमिशन जो है इस साल तो नहीं हो पाएगा, तो परेशान ना हो, अब आप अगले साल के लिए तैयारी करें। बहुत जल्द भी आपको अगले साल की अपडेट भी आपको मिलेगी। जिनको कॉलेज मिल गया है, जिनके पास ईमेल आया है, वे अपना यूनिवर्सिटी जाएँ और आज सुबह ही पहुँच जाएँ और आगे की प्रक्रिया पूरी करके अपना एडमिशन ले ले, क्योंकि कल आपका लास्ट डेट है। फिर कल के बाद आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।